कुरुक्षेत्र की धर्मधरा में आज से 5162 वर्ष पूर्व जब एक ऐसा वातावरण बना कौरव और पांडव सेना विशाल काय सैन्य बल आमने सामने तैयार था। युद्ध का वातावरण बन चुका था। सारे विकल्प युद्ध ना हो इसके लिए जो थे वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुके थे। युद्ध ही विकल्प था उस समय, कोई और नहीं। लेकिन वह युद्ध उस समय केवल दो परिवारों, दो कुटुंबों के बीच का युद्ध नहीं रहा था। वह युद्ध सीधा सीधा धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध बन गया था। वह युद्ध सत्य और असत्य के बीच का एक निर्णायक युद्ध बन गया था। भगवद गीता के भाव में देखें तो वह युद्ध गीता जी के 16वें अध्याय के अनुसार दैवी संपदा और आसुरी संपदा दोनों के बीच का एक निर्णय करने वाला कि विजय आसुरी वृत्तियों की होगी या दैवी वृत्तियों की, विजय धर्म की होगी या अधर्म की होगी, सत्य जीतेगा या कहीं असत्य फिर से हावी तो नहीं हो जाएगा। ऐसा एक जो वातावरण बन चुका था, उस वातावरण में युद्ध से पहले अचानक अर्जुन को मोह हुआ, शोक हुआ। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। इस चर्चा को आज हम कुछ सूत्रों के रूप में गीता जी के आगे लेंगे। जैसे पिछले 3 दिनों में गीता जी के कुछ व्यवहारिक सूत्रों पर यहाँ व्यासपीठ से चिंतन, चर्चा और प्रेरणात्मक भाव लेने का प्रयास हुआ, जिसे आप सब ने बहुत दक्षित होकर अनुशासन में एकाग्र भाव से श्रवण किया। लेकिन अभी इतना संकेत करके कि जब युद्ध का वातावरण तैयार था, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपने रथ का सारथी भी बना लिया था, जिनके हाथ में त्रैलोक्य की लगाम वो महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम हाथ में लेकर के अर्जुन का सारथित्व कर रहे थे। अर्जुन के रथ के घोड़े हाँकने को तैयार हो गए थे। तभी एक ऐसा विलक्षण सा घटनाक्रम हुआ जब अर्जुन ने मोह के अधीन होकर शोक में भर करके ये कह दिया कि केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सामने खड़े अपनों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तब भगवान कृष्ण ने उपदेश देते देते मध्य में अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया।
अर्जुन को यह स्पष्ट कर दिया कि मैं केवल तेरे रथ का सारथी नहीं हूं पार्थ। तो ऐसा न सोच कि मैं केवल तेरे रथ के घोड़ों की लगाम हाथ में लिए हुए तेरे रथ पर बैठा हूं। ये संपूर्ण धरा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये सब कुछ मेरे में है, मेरे से है और मेरे द्वारा। जीवन भी मैं हूं पार्थ और मृत्यु भी मैं ही हूं। महाकाल भी मैं हूं और सबकी देखभाल भी मैं हूं। सृष्टि का कर्ता यदि मैं हूं तो हर्ता भी मैं ही हूं पार्थ। ये चराचर जितने प्राणी तू देख रहा है, जितना कुछ देख रहा है, ये सब पार्थ, ये सब मेरे भीतर है और मैं इन सबके भीतर हूं। और तब जब भगवान का वह अत्यंत दिव्य भी लेकिन बीच बीच में बहुत विकराल भी विराट स्वरूप जब भगवान कृष्ण ने दिखाया, अर्जुन ने देखा और विराट स्वरूप देखते ही अर्जुन के भीतर जो स्वाभाविक उद्गार उस समय उद्भूत हुए, वे उद्गार अर्जुन के द्वारा भगवान के उस विराट रूप के समक्ष स्तुति के रूप में, प्रार्थना के रूप में अर्जुन कहीं डर भी गया, कहीं प्रसन्न भी हुआ। और उस वातावरण में अर्जुन कहीं भगवान को प्रणाम करता दिखता है, कहीं अपनी त्रुटियों, अपने अपराधों की क्षमा याचना करता हुआ दिखता है, कहीं दामन फैलाकर भगवान से भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम, भगवान का अपनत्व और फिर से भगवान की प्रसन्नता मांगता हुआ दिखता है। गीता जी के 11वें अध्याय में, जिसका नाम ही है विश्व रूप दर्शन योग। समूचा विश्व भगवान के विराट रूप की एक दिव्यता है। ऐसा एक दर्शन जब हुआ और उस समय 11वें अध्याय में 36 से लेकर 45 तक की श्लोक संख्या, 10 श्लोक जो उस समय अर्जुन के भीतर से प्रार्थना के रूप में निकले, अद्भुत मंत्र हैं गीता जी के।